नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में बताएंगे मेरे भाई कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। जो कि मैथ का जो क्वेश्चन पीछे पर पूछ रहा था उस वो सब क्वेश्चन मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गया। मतलब सब क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो सब आपको बता दे रहे हैं। और जीके जीएस में जो हम मतलब वो क्या बोलते हैं, योजना वाला जो टॉपिक आपको बताए थे ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार वो योजना जरूर पढ़ के जाइएगा मेरे भाई। एक बार ऐसे सरसरी निगाह से जब देख लेंगे ना, अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ज़रूर उसको लगा देंगे। और उतना भी मैं योजना नहीं बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल अगर मिला है तो 20 से योजना बता दिए हैं। वो सब प्रधानमंत्री योजना है। तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका टेलीग्राम पे हम उसको मतलब भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा आप लोग। तो चलिए बता देते हैं। पहले हम जीके जीएस का टॉपिक बताते हैं, जो कि हम मेरे भाई यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ बताएंगे आपको किस प्रकार से जीके का, किस प्रकार का मैथ का। जो कि बहुत सबका डाउट यही होता है कि जीके का किस प्रकार से आ रहा है और मैथ का। तो वही सब हम मतलब बताएंगे आपको। तो मेरे भाई देखिए, शास्त्रीय नृत्य हो गया, जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया। 4 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मेरे भाई इससे फिक्स है। और आज तो 5 क्वेश्चन। देखिए, शास्त्रीय नृत्य से तो 2 क्वेश्चन आया था, उसके बाद जनगणना से 1 क्वेश्चन आया था, पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ये आपका फिक्स हो गया। तो अभी भी आपके पास समय है। तो मेरे भाई ये मतलब 3-4 टॉपिक जो है इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। बता दे रहा हूँ दोबारा से। शास्त्रीय नृत्य पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, जनगणना पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लोक नृत्य कभी कभी पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो ज़रूरी है, जो कम मतलब है, थोड़े समय में आपको याद हो जाएगा। जैसे शास्त्रीय नृत्य उतना ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये सब मतलब ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में आपको बता देते हैं ये मतलब उसके बाद में आज पूछा था मौलिक अधिकार से। उसके बाद में भरतनाट्यम से पूछा था। दोनों एक भरतनाट्यम से था, मतलब एक याद नहीं आ रहा है। भरतनाट्यम से पूछा था, मतलब एक किससे, मतलब ये मतलब कलाकार किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम इसका आंसर था। ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य में एक क्वेश्चन और पूछा था। 2 क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य। पंचवर्षीय योजना में एक मॉडल पे पूछा था। एक पूछा था कि ये मतलब चीज़, ये मतलब कुछ होता ना, जैसे कोई भी चीज़ होगा, एक किस पंचवर्षीय योजना में कब स्टार्ट किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन था। उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत पूछा था, मतलब प्रधानमंत्री योजना के बारे में पूछा था। तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। नदी के बारे में पूछा था, सिंधु नदी की कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन हमको याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इससे अलग नहीं था। कभी भी किसी से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। इसका इकोनॉमिक का था कि मतलब जो बैंक होता है, मतलब आईएफएससी कोड होता है ना, वो कितने अंक का होता है। तो आगे इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि ये मतलब ये 4 अंक होता है, तो ये 4 अंक मतलब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आगे मिल जाए। उसके बाद में जीएसटी में भी कुछ अंक होते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आप मिलता जुलता पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा था, जो कि मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ठीक है, ये ठीक है, जो 2024 को वाला मान लीजिए 2024 करंट से पूछ लिया ये तो ठीक है। तो थोड़ा पुरस्कार, उसका पुरस्कार अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो फिक्स टाइप है उसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा एक बार। उसके बाद में नीरज चोपड़ा का तो पूछ लिया, 2018 वाला कौन सा, किस ओलंपिक में इनको मतलब कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। उसके बाद में नियुक्तियाँ पूछ लिया है कि प्रधान सचिव कौन है इस समय। ठीक है, तो ये सब नियुक्तियाँ जैसे नियुक्ति हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, ये सब क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में और बता देते हैं आपको, कार्यकाल के बारे में पूछा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो इस कार्यकाल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था। कोणार्क का नृत्य पूछा था, कोणार्क में कौन सा नृत्य होता है, कि कोणार्क नृत्य मतलब कहाँ का है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। मतलब शकों को और किस नाम से जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे पहलों को और किस नाम से जानते हैं, शक, पहलो, कुषाण, इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो थोड़ा मिलता जुलता अगर ऐसे में कुछ मिलेगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद ऑस्कर के बारे में पूछा था कि जैसे ये ऑस्कर के बारे में तो नवीन सर पढ़ाए भी थे अपने प्रैक्टिस सेट में, हमको याद है लगभग पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में था कि ये ऑस्कर जो है, ऑस्कर पुरस्कार मतलब किस सॉन्ग को दिया गया है, उसके बाद में कौन कौन उसको गाया है। ठीक है, ये सब पढ़ाए थे नवीन सर। तो एक बार ये सब मतलब
इसको पढ़ लीजिएगा ऑस्कर के बारे में, मतलब पुरस्कार उसका थोड़ा देख लीजिएगा अगर टाइम होगा, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई उसको तो ज़रूर देख के जाइएगा, नहीं तो फिर आगे वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। उसके बाद में हिंदी को आपको बता देते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में सब कुछ वैसे ही पूछ रहा है, विलोम, पर्यायवाची, गद्यांश, उसके बाद में देशज विदेशज शब्द हो गया, ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन। उसके बाद में त्रुटियाँ हो गया, ठीक है, सब सेम ही आ रहा है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, देशज विदेश सब थोड़ा ठीक से पढ़ के जाइएगा, थोड़ा हो सकता है वहाँ पे बजा दे। अगर बोलेंगे तो हम मतलब हो सकता है टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, जो कि यूपी पुलिस में हम नोट करके रखे हैं, उसको पीडीएफ सेंड कर देंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हिंदी भी हो गया। और रीजनिंग का बता देते हैं। रीजनिंग का वही दो क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वही थोड़ा फंसाएगा, नहीं तो सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद में मैथ का बात करते हैं मेरे भाई। मैथ जो है, जो वो आया था ना कि एक व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र 12 साल का, एक पुत्र 18 साल का। वो जब दोनों पुत्र मतलब 30 साल के हो जाएंगे तो उनको कितना कितना पैसा मिलेगा, इस प्रकार का मतलब बराबर बराबर वाला क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन लगभग पूछा था यार, ठीक है। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा एक मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे 1/2 मतलब समय में इतना चाल चला, 1/3 समय में इतना चाल चला, इस प्रकार का थोड़ा क्वेश्चन मतलब बट्टे वाला पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इतना सिंपल थोड़ा दे देगा, मतलब कि 1 मिनट में इतना गया, घंटे में इतना गया, 2 मतलब इतना सिंपल नहीं देगा, थोड़ा सब बजाएगा, तो टाइम है तो वो सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत से पूछा था, आपका प्रतिशत से बहुत सरल क्वेश्चन था, और सब कुछ वैसे मतलब हम वो बता रहे हैं, मतलब पूरा टॉपिक नहीं बता रहे, पूरा टॉपिक का आपको पता है, मतलब पूरा जितना मतलब आपका 18-19 चैप्टर है ना, तो उस मिला के आपका मतलब सब में से एक दो उठा ले रहा है, किसी किसी को छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम बता दिए आपको, ठीक। उसके बाद में अगर आपको देखिए भाई, हम हर चीज़ का वीडियो बना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जीके जीएस में आप टेलीग्राम पे आपको देखिए जितना तीनों शिफ्ट अभी आज हो जाएगा, ठीक है, 19 से 20 का तीनों शिफ्ट जो हो जाएगा, ये 19 का हम पहले शिफ्ट का एनालाइज बता रहे हैं, आज 20 वाला नहीं बताए हैं, 19 वाला हम बताए हैं। तो अगर जैसे इस प्रकार से ना क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो ये तीनों शिफ्ट का हम जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल देते हैं, क्योंकि उसका वीडियो हम बना नहीं सकते, तो टेलीग्राम पे डाल देते थे। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, उससे बहुत आप लोग की मदद होगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम टेलीग्राम पे डालते हैं। ऐसा नहीं डालते कि आप लोग पढ़ भी ना पाओ, उसके बाद इतना इतना डाल दिया जाए कि उसको मतलब पढ़ ना पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ है उसको टेलीग्राम पे भेज देते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा के लिए वीडियो नहीं बना सकते, ठीक। एक ही वीडियो दिन भर में मत बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि हम घर पे नहीं थे मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको कुछ पूछना होगा मेरे भाई तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। डाउट ग्रुप भी है, मतलब टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप भी एक बना दिए हैं, कि आपस में सब लोग मिलकर मतलब बात कर सके। जिसका एग्ज़ाम होता है मतलब आके बताता है कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब लोग पूछते हैं, ठीक है। तो अपना डाउट भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।